ठीक है, आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह के अंकल जी। वो समय है वचन के लिए, नहीं तो छोटी गवाही रख देते वचन फिर बाद में, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं, है ना। लंबा हो जाए तो फिर, है ना। नहीं नहीं अंकल, रख सकते हैं वचन हाँ, आराम देखिए, से। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के नाम से आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने एक लंबे समय के बाद फिर से इस अवसर को मेरे जीवन में दिया। और विशेष कारण यह था कि मेरा मोबाइल जो था मिस हो गया, गुम हो गया, जैसे भी, है ना। तो फिर प्रभु ने सहायता किया और इस मोबाइल को मैं खरीद पाया और फिर से इस संगति को मैं प्राप्त कर सका। सो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं, परंतु निरंतर मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप सबों को मैं स्मरण करते रहा इस सेवा के लिए भी, ताकि प्रभु ने जो सेवा आरंभ किया है वो निरंतर चलता रहे और बहुत से लोग किसी न किसी भांति से इन आशीषों को हमारे जीवन के द्वारा प्राप्त करके, गवाहियों के द्वारा, प्रार्थना विषयों के द्वारा, इस वचन की सेवा के द्वारा आशीषों को प्राप्त करके प्रभु की महिमा इस जीवन को प्राप्त। ये मतलब मेरा निरंतर प्रार्थना रहता है। जितने लोगों का मैं नाम जानता हूँ, निरंतर मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप सबों को मैं स्मरण करता हूँ। सो इन बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, समय कम है, फिर भी थोड़े समय में आज के कुछ वचन को हम अपने जीवन के लिए देखेंगे। लूका 15 अध्याय 3 पद से 7 पद तक पढ़ेंगे। पढ़ने में कोई तब सहायता कर। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले पवित्र परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं आज की संगति सौभाग्यता के लिए। फिर से अपने प्यार में होकर प्रभु जी हमें इस जीवन श्वास को दे के फिर से इस संगति सौभाग्यता को अपने संतों भक्तों के साथ और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपने हम सबों को इकट्ठे किया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद देता जीवित गवाहियों के लिए जो कल बहन ज्योत्सना पीटर ने रखा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के प्रार्थना विषयों के लिए, और विशेष करके हमारे बहनों के और भाई के गीतों के गाने के द्वारा जो आपने अपने नाम की महिमा कराई। और निरंतर प्रभु आप हमें अपने वचन और अपनी आत्मा की सहायता में होकर हमें अनुग्रहित और आशीषित करते, उत्साहित करते प्रभु, और भरोसा दिलाते प्रभु उस अनंत जीवन की सारी योजनाओं के लिए प्रति प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता। फिर से प्रभु जी संध्या शाम जो पवित्र वचन आज हमारे सामने पढ़ा गया प्रभु, इस पर आपकी बड़ी आशीष चाहते प्रभु। बोलने में और सुनने में और समझने में आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करने पाए। इस स्थिति वातावरण को और हमें से प्रत्येक के जीवन को मैं आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू की सामर्थ्य में बांधता प्रभु। विशेष करके भाई तेजस के जीवन के जो प्रार्थना विषय है प्रभु, आप दया करें भाई के जीवन में। जब वो कल पेपर दिलाने जाता है प्रभु, आप बड़ी दया करें प्रभु। बुद्धि और ज्ञान के देने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए अनुग्रह करें प्रभु। और इस ज्ञान से बढ़कर जो ज्ञान आप स्वयं है उस बच्चे के जीवन में प्रदान करें, और उसके जीवन के आगे की सारी सफलता के लिए हम आपसे मांग लेते प्रभु, आप दया करें। उसी प्रकार से भाई के जो साले प्रभु जी दिल्ली में रह के रहते हैं प्रभु, उसके गले में जो गले की ग्रंथि में प्रभु जी जो भी कारण है, सारे कारणों को आप जानते प्रभु। आपने अपने लोगों को अधिकार दिया है, उस बड़े अधिकार को लेकर मैं यीशु नासरी के नाम से उस ग्रंथि में उत्पन्न हुए सारे रोग कीटाणु को आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। सारे इलाजों पर आपकी बड़ी आशीष चाहते प्रभु, दया करें। आपने प्रार्थना सुना प्रभु, अपने लहू की सामर्थ को उस भाई के गले के छुटकारे के लिए आपने प्रदान किया प्रभु।
मैं आपको धन्यवाद देता। पूरी चंगाई सिफत चाहते हुए भाई के जीवन को आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू की सामर्थ में बांधते प्रभु आप दया करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारी इज्जत आपको देते हुए दुआ पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। यहाँ पे 3 पद को हमने देखा। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए। लूका 15 अध्याय में 3 दृष्टांत है और हम जानते हैं, और इन दृष्टांतों को मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा इसमें मुख्य मुख्य बातों को मैं रखते चल रहा हूं मैं। और 8 पद में लिखा है, यहाँ ऐसी कौन स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हों और उसमें से एक खो जाए। और यहाँ पर अगर हम देखें, फिर 11 पद में उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, अर्थात 3-4 पद को अगर हम देखें तो 100 भेड़ें थी, अर्थात 1%। और 8 पद को अगर देखें, 10 सिक्के थे, एक सिक्का गुम गया, अर्थात 10%। और आगे अगर हम 11 पद को देखें, जिसके 2 पुत्र थे उसमें से एक खो गए, क्योंकि इसमें 24 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अर्थात एक सिक्का खो गया, एक भेड़ खो गया और एक पुत्र खो गया। ये मतलब इसमें है। और जो मिलने के बाद जो परमेश्वर पिता आनंद मनाते हैं, आज वही सब बातों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और विशेष करके परमेश्वर के कुछ दासों के चरित्र के जीवन से उन बातों को हम सीखना चाहेंगे। एक अध्याय निकालेंगे, 2 सामुएल 11 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। 2 सामुएल 11 अध्याय 1 और 2 पद। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। और 2 पद ही पढ़ लीजिए। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री अति सुंदर देख पड़ी। यही वो कारण है, अति सुंदर स्त्री को देखना, अर्थात दाऊद राजा उस सुंदरता में खो गया जो उसको इस पाप में, अर्थात व्यभिचार के पाप में फंसा के गिरा दिया। आगे भी हम देख सकते हैं, मतलब ये संसार, यह याकूब 4:4 में कहता है, हे व्यभिचारियों, तुम जानते हो संसार से मित्रता करने अर्थात परमेश्वर से बैर रखना है। और यदि हम देखें मत्ती 5 अध्याय का 27 पद में, वहां पे कहता है कि तुम सुन चुके हो, पूर्व काल में कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने उसके प्रति मन में पाप कर चुका। ये सारे व्यभिचार की परिभाषा है। दाऊद यहाँ पर एक स्त्री को नहाते हुए देखा, जो स्त्री बहुत सुंदर थी, अर्थात दाऊद उसकी सुंदरता पे खो गया। दाऊद की बुलाहट को अगर हम पिछले अगर पन्नों में खोल के देखें, दाऊद के जीवन में क्या नहीं था, कहां से परमेश्वर ने उसको निकाला। जब सामुएल को परमेश्वर ने कहा, यदि हम इसी का 1 सामुएल 16 अध्याय का निकालेंगे तो वहां पे लिखा है, ये 1 सामुएल 16 अध्याय का दाऊद का राज्य अभिषेक यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। और परमेश्वर सामुएल से कहता है कि मैं साउल को राजा बना के पछता रहा हूं, और तू मेरे लिए यिशै बेतलेहमी यिशै के पुत्र दाऊद का अभिषेक कर। इस तरह से सामुएल को परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजता है। और जब वहां पे बेतलेहम में जब पहुंच के सामुएल वहां पे न्योता देता है, बलिदान करके यिशै को न्योता देता है, और उसके 7 पुत्र वहां पे आते हैं। पहले एलियाब आता है, फिर अमीनादाब आता है, फिर सम्मा आता है, इस तरह 7 पुत्र आ जाते हैं। और सामुएल कहता है, शायद मैं इसका अभिषेक करूंगा, शायद इसका अभिषेक करूंगा, परंतु परमेश्वर कहता है इसका अभिषेक नहीं करना तुझे।
तब जब सातों पुत्र आ चुकते हैं, तब सामुएल कहता है, क्या और तेरे कोई पुत्र हैं? तब ऐसा बोलता है, हाँ, मेरा एक छोटा लौरा पुत्र है जो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तब सामुएल बोलता है, उसको बुला ले, जब तक वो नहीं आएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। और इस प्रकार से जब दाऊद राजा है तो आगे वचन कहता है कि उसके चेहरे से लाली टपक रही थी। ये इस प्रकार से, और आगे हम देखें, मतलब इस तरह से सामुएल के द्वारा राजा दाऊद को वहां पे अभिषेक किया गया। और आगे भी अगर हम देखें, जब गोलियत को मारने वाली बात आई, 17 अध्याय में लिखा है, गोलियत को मारने वाली बात आई, और उसके अंदर परमेश्वर प्रति ये जलन, फलिस्ती क्या है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे, इस प्रकार से उसके अंदर एक जलन और एक उत्तेजना हो गई। और आगे 12 पद के, 17 पद के, पहला समय 17 अध्याय के 36 पद में कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्त उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। परमेश्वर ने एक भेड़ बकरी चराने वाले मनुष्य को उठा के उसका राजा होने के लिए अभिषेक करके, और उसको बल और सामर्थ देके उसको राजा बना दिया। और जब नातान नबी के द्वारा जब वो परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने ये गलत किया है, तब यहाँ पे अगर हम 11 अध्याय के 22 पद में देखें, हाँ, तो तब साउल ने ईसा को तो कहला भी जा कि दाऊद मेरे साथ इससे पत्नी है। वहां भी इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने तुझे सब कुछ दिया, और परमेश्वर तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, और तू इतने भी संतुष्ट नहीं रहा। सच में दाऊद के जीवन में इस प्रकार से एक स्त्री के लिए लालच क्यों आया, और क्यों वो मतलब उस सुंदरता में खो गया। यहाँ पे अगर 11 अध्याय का, दूसरा सामुएल 11 अध्याय का अगर पहले पद को हम पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ये जब तक मतलब दाऊद को उस समय युद्ध में रहने की आवश्यकता थी, राजा को युद्ध में रहने की आवश्यकता थी, परंतु राजा दाऊद, यहाँ पे वचन कह रहे हैं कि वो यरूशलेम में रह गया और अपने सारे सेनाओं को युद्ध में आगे भेज दिया। अब मुनि तो नाश किए गए, परंतु दाऊद यहाँ पाप में क्या हो गया, फंस गया। सुंदरता के पाप में दाऊद फंस गया। एक स्त्री को देखा, स्त्री अगर स्त्री बाइबिल किसको कह रही है? हालांकि बाइबिल इसके द्वारा, एलिशिबा द्वारा, मतलब ये बत्शेबा के द्वारा बहुत वंशज यहाँ से शुरू हो रहा है, परंतु हम स्त्री जो बाइबिल कौन सी स्त्री को बता रही जो व्यभिचार कर रही, देखिए क्या बोलते हैं आपका, नीति वचन 7 अध्याय का 10 पद को देखेंगे। नीति वचन 7 अध्याय का 10 पद पढ़िए तो। 7 का 10वां वचन, और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। 13 पद में कह रहा है, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, और इस तरह से आगे, मतलब संसार के मतलब ये स्त्री जो इस संसार के प्रतिरूप में आज हर एक मनुष्य के जीवन में कार्य करती है, मतलब वो है संसार। संसार के पास क्या है? एक निमंत्रण है और एक आकर्षण है, जिसमें हर एक मनुष्य मतलब सरलता से उसमें फंसते चले जा रहा है, और वही स्त्री के पास आकर्षण था। यदि हम उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय के 6 पद को भी पढ़े, तो वहां पे यही लिखा, जब स्त्री ने उस फल को देखा, पढ़िए तो 3 का 6, उत्पत्ति 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। है ना, मतलब उस फल को देखा, खाने में, दिखने में अच्छा और खाने में मन भाव, और उसने खाया और अपने पति को भी दिया। और एक प्रश्न हमारे सामने आता है
जब इस स्त्री ने पहले फल खाया, आदम ने आदम को ला के दे, तो आदम कैसे नहीं समझ पाया? क्यों उसने नहीं बोला कि हवा, जिस फल को परमेश्वर ने हमें मना किया था, उस फल को तू क्यों खा ली? यहां पर भी एक सुंदरता, एक आकर्षण, क्योंकि पहले हवा आत्मिक थी, और जैसे उसने उस फल को खाया तो कंप्लीट क्या हो गई वो? शारीरिक हो गई। और शारीरिक रीति से आके जब आदम सामने खड़ी हुई और उस फल को ला के दी हवा को, आदम को, तो आदम उसमें उस आकर्षण के कारण से इस बात को नहीं कह पाया कि तू नंगी है, ऐसी है, तूने इस फल को खाया, कुछ नहीं बोल। वो सरलता से, क्योंकि आदम तो उस समय आत्मिक था ना, हवा पहले फल खाई और फिर आदम को लाके दी। तो यहाँ पे आदम भी उस सुंदरता में, अर्थात उस व्यभिचार पाप में, वहां पर भी अगर हम देखें तो वहां पर भी आदम उस सुंदरता में फंस चुका था, व्यभिचार उस सुंदरता में। और जिस राजा के बारे में, दाऊद राजा, सुंदरता में, अर्थात बत्सेबा के सुंदरता में क्या हो चुका था? फंस चुका। वहां पे हम देखे खो गया था, मतलब एक सिक्का खो गया, एक भेड़ खो गया, और फिर एक पुत्र खो गया। परंतु परमेश्वर आज हमें अपने लिए खोज रहा है। यूहन्ना 4:23 के अनुसार परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कि हम आत्मा और सच्चाई से उसके भजन करें। दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। दाऊद अपने उस सुंदरता में खो गया। आज हम, हमारे सामने अगर कोई आकर्षण, पहला यूहन्ना 2:15-16 पद में कहता है, तुम तो न संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। ये एक स्त्री का जो संसार, अर्थात एक स्त्री के रूप में संसार को प्रकट कर, अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें, अर्थात जो आज प्रभु में है, सच में ये आकर्षण आज हमें भी कहीं कहीं हमारी इच्छाओं के द्वारा, हमारी लालसाओं के द्वारा हमें आकर्षित करती है। और प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार, कभी कभी हम उन भागों में जय प्राप्त कर लेते हैं और कभी कभी हम फेलवर हो जाते हैं। तो ये दाऊद राजा सुंदरता में खो गया, आज हम कहाँ पे खोए हैं? एक व्यक्तित्व और देखेंगे, न्याय 16 अध्याय, न्याय की पुस्तक 16 अध्याय, 16 अध्याय का पहले पद को पढ़ेंगे तो। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हाँ, ये सिमसोन के जीवन के चरित्र को अगर हम देखें तो उसका इतिहास इस बात को बता रहा है कि मनो की पत्नी के पास एक स्वर्गदूत ने आके कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरा ऐसा होगा, बेटा होगा, और तू, वो लिखा है 13 अध्याय में, इसी के 13 अध्याय में, कि जन्म से मरण के दिन तक वो परमेश्वर का नाजिर होगा और उसके सिर पर कभी भी छुरा फिरने नहीं पाएगा। परंतु यहाँ पे अगर 14 अध्याय पहले पद में देखें, जब सिमसोन तिम्ना को गया, एक पल स्त्री को देख के क्या हो गया? मोहित हो गया। फिर 16 अध्याय के पहले पद में बेड़ देख रहे हैं, तब सिमसोन अज्जा को गया और वहां एक एशिया को देख के उसके पास गया। फिर इसी 16 अध्याय के 4 पद को देखेंगे तो वहां पे लिखा है, इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। इस तरह से, मतलब एक वेश्या, एक स्त्री, मतलब जो दलीला को, जो सिमसोन को उसके आत्मिक जीवन से पतन करने में कारण बना। परंतु परमेश्वर उसके साथ था। 16 अध्याय में क्या करे? पहले पद में सिमसोन अज्जा को गया। ये अज्जा कौन सी जगह मालूम है? अगर वो, इसके भाई, मैं पुरानी बाइबल पढ़ रहा हूँ, अगर और नई बाइबल जो आज, उसमें लिखा है गाजा। गाजा के लिए परमेश्वर ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है। और आज देखिए, इसराइल और गाजा, हमास के साथ जो युद्ध हो रहा है, गाजा को आज यहाँ पे, मतलब परमेश्वर ने श्राप दिया है। मतलब देखिए, आमोस 1 अध्याय का 6 पद देखेंगे। आमोस 1 का 6 पढ़े तो। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए
कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। और 7 पद भी पढ़िए। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और देखिए आज, उससे। हाँ, बस बस। और यहाँ पे लिखा है वो मतलब, आज वहां पे देखिए पूरे गाजा में क्या लग गए हैं, आग लग गया। परमेश्वर की भविष्यवाणी मतलब पहले से मतलब गाजा के लिए इस आमोस की पुस्तक में, और सपन्या 2 अध्याय का 4 से 7 पद भी पढ़ेंगे। सपन्या 2 अध्याय का 4 से 7 पद। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजड़ उजाड़ हो जाएगा। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान, हे फलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है। और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। उसी समुद्र सात। तट उ- पढ़िए पढ़िए। उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी। अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। वे उस पर चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लौटेंगे, क्योंकि उन सॉरी सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। देखिए मतलब इसराइल मतलब आज वो वहां पे क्या कर रहा है, मतलब अब अपना कब्जा करने के लिए वहां पे एक छोटा सा इसराइल राष्ट्र है, 30 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। ऐसे राष्ट्र में मतलब उस पे विजय पाके गाजा पे कब्जा कर लिया। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को, इसके पीछे क्या है, उस समय भी हमने देखा मतलब कितने फलिस्तियों को सिमसोन के द्वारा परमेश्वर ने नष्ट किया। और लास्ट में जब उसकी आंखें फोड़ दी गई, जब उसके सिर का बाल उस दलीला स्त्री के द्वारा जब हटा दिए गए छुरा से, और जब उसके दोनों आंख को फोड़ दिए गए, अंतिम में जब वहां पर जब ये लोग बहुत बहुत बड़े भोज कर रहे थे, ऐसे समय में सिमसोन ने कहा कि मुझे वो जिसमें वो बांध बांध देखा था, तो बोले मेरे को थोड़ा सहारा दो जिस पे उस घर का टिका हुआ था। उस खंभों को पकड़ के गिरा दिया। और वहां पे लिखा है कि 3,000 फलिस्ती उसी दिन वहां पे, मतलब सिमसोन भी मरा और साथ में 3,000 फलिस्ती भी मरे। मगर परंतु परमेश्वर अपने उस दास के बदले को इस गाजा में ले रहा है। मतलब सारे लोग नष्ट नष्ट हो गए गाजा के। और आग से जला दूंगा बोले, उस भविष्यवाणी पूरी हो गई। यहाँ पे बोला सपन्या के पुस्तक में कि वहां पे मतलब इस ये लोग का कब्जा होगा, वहां पे जाके इसराइल लोग अब क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां पे कब्जा करेंगे। इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों का बदला अपनी प्रतिज्ञा के साथ उस गाजा के क्षेत्र के लिए ले रहा है। और तो हमारे लिए एक आज्ञा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, अगर हम देखें लूका 21 अध्याय 22 अध्याय के 9 पद में, सावधान रहना। और उसका और आगे पद, अच्छा लूका 22 अध्याय का 9 पद को भी देखे तो क्या कहता है। वचन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, है ना। 22 का 9। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? और 21 का 9। किसका 9 वचन? जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। देखिए कुछ लोगों ने पूछा कि तेरा आना कब होगा, ये सब क्या होगा। तब 9 पद में यीशु ने कहा कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। हमारे लिए सिर्फ एक ही आज्ञा है कि हम घबरा ना जाएं। परंतु आगे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कि 18 पद में, इसी का 18। जी। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों के जीवन, तुम्हारे सिल का एक बाल भी बांका नहीं होगा। परंतु 36 पद क्या कह रहा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमारे लिए धीरज से एक आशीष भर वचन है कि हमारी दशा जागृत हो, हम कहीं सोए ना रहें कुमारी में, नींद में।
और लिखा है कि प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। हमारा बचाव सिर्फ जागते रहने से। पहला तीमुथियुस 1:8 में शायद वचन देखे तो पढ़िए थे काट। गलत, 1 का 8वां वचन। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। दूसरा तीमुथियुस 1:8 में क्या है देखो। 2 सॉरी सॉरी, पहला तीमुथियुस 2:8 जी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। बस हमारे लिए सिर्फ एक ही आज्ञा है, प्रार्थना करना। किसके लिए? इसराइल के लिए। वहां पे लिखा है ना कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा इसराइल के लिए की है, क्योंकि उसी इसराइल के साथ आज हम सब क्या कर रहे हैं? साटे जा रहे हैं। जिन्होंने विश्वास करके, पश्चाताप करके मन फिराया और प्रभु की जिन्होंने देह की सौभाग्यता को पाया, वे सारे लोग उस इसराइल के गोत्र में क्या हो रहा है? साटे जा रहे हैं। इसलिए हमें इसराइल के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को इसराइल राष्ट्र में पूरा, अपनी शांति का वरदान, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तो हम यरूशलेम की शांति का वरदान, क्योंकि वचन लिखा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। तो आज जब हम देख रहे हैं यरूशलेम सेनाओं से घिरा हुआ है, तो आज हमें सिर्फ हाथ उठा के प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से आज हमारा सारा चीज जुड़ते चले जा रहा है, ताकि हम सब उन प्रतिज्ञाओं के भागीदार बने। सिमसोन सिमसोन के जीवन को हमने देखा, जो एक वेश्या में खो गया। दाऊद राजा के हम जो जीवन से देखा, वो सुंदरता में खो गया। आज हम देखें अपने व्यक्तिगत जीवन को कि आज हम कहाँ पे खो रहे हैं। शरीर की इच्छा, अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये संसार की ओर, ये पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से। और आज हर एक मनुष्य इन्हीं बातों में खो गया है। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 बातों में हर एक मनुष्य आज खोया हुआ है। हर एक मनुष्य बंधा हुआ। इस 5 भाग से अलग हट के शैतान किसी को सोचने की बुद्धि ही नहीं देता। मतलब परंतु परमेश्वर का प्यार है कि उस सब से हट के हम प्रभु के प्रेम को पहचाने। अपने एक व्यक्तित्व को और देखेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय, हम सब जानते हैं उस व्यक्ति को। उत्पत्ति 9 अध्याय का 20 पद। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और और किस वह और हाँ वह फिर दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तम्बू के भीतर नंगा हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है, और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर क्या हो गया? मतवाला हो गया। नूह को अगर ये नूह के जीवन को हम देखें, 6 अध्याय में क्या कहता है उसके जीवन के बारे में। 6 के 9 पद में कहता है, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा उस समय। फिर भी उसके जीवन में ये सारी बातें आई। परमेश्वर ने वहां से उसको जल प्रलय के द्वारा जहाज, मतलब सारी योजना को, जहाज के नक्शे के साथ किस तरह से किस प्राणी को बचाना है, उस जहाज में लाना है, जहाज की पूरी लंबाई चौड़ाई सारी चीजों को परमेश्वर ने उस जल प्रलय से बचाने की योजना को नूह के सामने रखा, ताकि उसके द्वारा 8 प्राणी और सारे जीव जंतुओं का जीवन बच सके, ताकि परमेश्वर फिर से उन सब चीजों को बनाना ना पड़े। तो ये नूह जल प्रलय से बचने के बाद वहां से लिख रहा है कि नूह किसानी करने लगा और दाख की बारी लगाई और दाखरस पीकर क्या हो गए? वो मतवाला। इफिसी 5 के 18 में एक जगह जरूर लिखा है कि दाखरस से मतवाले
ना बनो। दाखरस जो है अंगूर का सिरा, अंगूर का रस, परंतु यहाँ पे जो लिख रहा है कि दाख मधु पीकर वो मतवाला हो गया। अंग्रेजी में दोनों का मतलब वाइन ही आ रहा है, परंतु यहाँ पे दाख मधु और वहां पे दाखरस। तो ये लिखा है और वह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। आज बहुत सारे लोग इस दाख मधु को पीकर मतवाले हो रहे हैं, अर्थात पुराने जीवन के साथ अपने शरीर की अभिलाषा और लालसाओं में और अपने रोजगार धंधा व्यवसाय में, मतलब किसी भी चीज का नशा हो, सिर्फ यही एक मतवाला नहीं है, मतलब किसी भी चीज से आज हमारे जीवन में कोई आदीपना है, मतलब ये कोई लत हो, कोई नशा है, ये हमें क्या कर रहा है, वो मतवाला कर रहे हैं। नु दाग मधु पीकर मतवाला हो गया। आज बहुत सारे लोग इस नशे में खो गए हैं और परमेश्वर उन्हें इस नशे से बचाना चाहता है। दाऊद को वहां से निकाला, एक छोटा सा उसके जीवन में बदला देकर, और उसी रीति सिमसोन को तो अपने प्राण की आहुति देना पड़ गया। नूह की वंशावली भी देखी। तो प्रभु इन सब चीजों से हमें क्या सिखाना चाहता है? सिर्फ ये कि मैं मतवाला न बनूं, मेरे अंदर में संसार ना आने पाए, मेरे अंदर में वो सुंदरता जिसके कारण से दाऊद खो गया। इस तरह से प्रभु हमारे जिन सारे पापों से बचाकर हमें उस अनंत जीवन मार्ग में बढ़ाना चाहता है। प्रभु हमारी सहायता कर इन वचनों के साथ हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, नूह के जीवन से, सिमसोन के जीवन से और दाऊद राजा के जीवन से। वहां पे जो लूका 15 अध्याय में हमने देखा, एक स्त्री 10 सिकत अर्थात 1%, 10%, और एक भेड़ अर्थात 1%, और वहां पे लिखा है कि जिसके 2 पुत्र थे अर्थात 50%। इस तरह से परमेश्वर का प्यार आज भी 1% में, 10% में और 50% में, वही प्रयास आज भी परमेश्वर चाहता है। वो हमें जंगल में भी है तो, चाहे घर में भी है, चाहे संसार में भी है, एक बुलाहट आज हमारे जीवन में देता है कि हम अपनी दशा को पहचान के अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। सो प्रभु इन वचनों के साथ हमारी सहायता करे थोड़े समय में। और जल्दी जल्दी मैं इस वचनों को रखने का प्रयास किया, सब्जेक्ट तो बहुत लंबा था, इसलिए मैं सारे वचनों को नहीं पढ़वाया ताकि जल्दी समाप्त हो। सो प्रभु इन वचनों के साथ साथ मेरी और हम सबों की सहायता करे, हम अपने जीवन की दशा को पहचाने। शायद आज हमें किसी प्रकार से कोई नशा तो नहीं है, हम देखें हमारे जीवन में कोई सुंदरता आज हमारे जीवन में काम तो नहीं कर रहे हैं, चाहे संसार की हो, चाहे किसी भी XYZ, हम अपने जीवन में किसी को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह की बुलाहट तो यदि कोई सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे, वो अपने आपे का इंकार करे। आज हमारे जीवन में कहीं किसी को हम अपनी जगह तो नहीं दे रखे, इसमें प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करने पाए। तो धन्यवाद देता हूँ प्रभु को और आप सबों को।